नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS टेक्निकल इन्फो में। जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी बहनाओं को 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और कौन कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना के लिए पात्र होंगी, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसके लिए अपात्र होंगी और कौन कौन से दस्तावेज योजना में लगने वाले हैं, तो आज सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं लाडली बहना योजना को लेकर, तो वो आज सारे ही प्रश्न हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो लाडली बहना योजना में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय निम्न दस्तावेज लगेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर समग्र परिवार आईडी आपकी लगेगी, समग्र सदस्य आईडी आपकी यहाँ पर लगेगी, आधार कार्ड आपका यहाँ पर लगेगा, एक पासपोर्ट फोटो यहाँ पर आपकी लगने वाली है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ पर आपकी लगने वाली है, एक मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर लगने वाला है। इन दस्तावेजों के अलावा आपसे कोई भी दूसरा दस्तावेज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इन दस्तावेजों को आपको यहाँ पर तैयार करवा लेना है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसके लिए पात्र होंगी। तो यहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ यहाँ पर उठा पाएंगी। जो विधवा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं एवं जो परित्यक्ता महिला हैं, वो इस योजना का लाभ यहाँ पर उठा पाएंगी। क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई सीमा है? तो हाँ, यहाँ पर योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी, मतलब जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। यहाँ पर जिस परिवार में 2.5 लाख से ऊपर आय हो तो वो महिलाएं इस योजना का लाभ यहाँ पर नहीं उठा पाएंगी। क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा? तो नहीं। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो तो इस योजना के अंतर्गत वह अपात्र होंगी। तो यहाँ पर उनके परिवार में कोई आयकर दाता होगा तो वो इस योजना का लाभ यहाँ पर नहीं उठा पाएंगी। 5वें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना अंतर्गत आयकर दाता से आशय क्या है? आयकर दाता से आश्रय ऐसे व्यक्ति हैं जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया गया हो। क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? नहीं। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप से नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होंगी। परंतु मान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो शासकीय विभाग में काम कर रहे हैं, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी हैं, वो इस योजना का लाभ यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन प्रमाण पत्रों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी? योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आवेदिका द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक में की गई स्वयं घोषणा ही पर्याप्त यहाँ पर मानी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी की पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि कहाँ करनी होगी? आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी की पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि अपने गांव में, अपने वार्ड में आयोजित होने वाले कैंप में करनी होगी। तो आप यहाँ पर भी रहती हो गांव में या वार्ड में या शहर में, तो आपके वार्ड में ही यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे, आपके गांव में ही कैंप लगाए जाएंगे, तो वहां से आपको इसका आवेदन भरना होगा। योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन दस्तावेज जानकारियों की आवश्यकता यहाँ पर होनी पड़ेगी? तो यहाँ पर आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, स्वयं का आधार कार्ड लिंक्ड, यहाँ पर डीबीटी इनेबल होना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
आधार कार्ड, स्वयं का आधार लिंक्ड डीबीटी इनवैलिड बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना, स्वयं का आधार कार्ड यहाँ आपके पास होना चाहिए, जो कि डीबीटी इनबिल्ड बैंक खाता यहाँ पर होना चाहिए। तभी आपका यहाँ पर लाडली बहना योजना का जो फॉर्म आप भर पाएंगी। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर आपका फॉर्म भर पाएंगी। और 11वें नंबर पर यहाँ पर लिखा है, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद हो, विधायक हो अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, तो क्या आवेदिका इस योजना का लाभ उठा सकती है? तो यहाँ पर नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके परिवार में से कोई भी भूतपूर्व मतलब पहले सांसद रह चुका हो, विधायक रह चुका हो, उसको इस योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है, तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? तो नहीं, यहाँ पर उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, तो इस योजना का लाभ वह नहीं ले पाएगी। इसके बाद आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से उसे प्रति माह 1000 रुपए से कम प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या आवेदिका इस योजना का लाभ ले पाएगी? हाँ, जैसे मान लीजिए आप किसी और सरकारी योजना का लाभ यहाँ पर ले रही हैं, उसके द्वारा आपको 1000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप फिर भी इस योजना का लाभ यहाँ पर ले पाएंगी। जैसे उस योजना में आप 1000 रुपए से कम की राशि प्राप्त कर रही हैं, तो उसके बाद भी आप इस योजना का यहाँ पर लाभ ले पाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, 1000 रुपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगा सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए। उदाहरण, यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन करता है एवं आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में 400 रुपए की शेष राशि जोड़कर आपको दिए जाएंगे। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगी? जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लिखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है, तो वह लाभ प्राप्त कर सकती है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। इसके बाद, क्या एक ही परिवार में एक से अधिक पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं? तो हाँ, परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, ना कि संयुक्त परिवार। आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से आश्रय क्या है? तो आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से आश्रय है कि बैंक खाते का आवेदिका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि का बैंक खाते में अंतरण से है। तो यहाँ पर डीबीटी का मतलब ये है कि आपका आधार लिंक्ड बैंक खाते के साथ होना चाहिए। और इसके बाद समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी से क्या आश्रय है? समग्र ई-केवाईसी क्या होता है? तो यहाँ पर ई-केवाईसी से आश्रय है कि किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल में स्वयं की समग्र आईडी एवं उसकी आधार में दर्ज जानकारी यथा नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, लिंग का मिलान करने से है। तो यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है कि आपको समग्र ई-केवाईसी यहाँ पर करानी है, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में नाम, पता और जन्म तिथि, लिंग का मिलान यहाँ पर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपसे ई-केवाईसी करने को बोला जा रहा है। तो आपको आपकी ई-केवाईसी करवा लेनी है। हमने एक इसके लिए वीडियो ही बना रखी है, आप उसको देख करके अपनी ई-केवाईसी यहाँ पर कर सकती हैं। और आवेदन की स्थिति कैसे आप देख सकती हैं? तो आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर, यहाँ पर आप जब इसका फॉर्म भरेंगी तो आपको एक आवेदन नंबर यहाँ पर मिलेगा। सदस्य समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई करके देखा भी जा सकता है। यहाँ पर आपको आपकी आवेदन की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर एक आवेदन नंबर मिलेगा, उसके जरिए आप यहाँ पर आपकी आवेदन की स्थिति आसानी से देख पाएंगी।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख यहाँ पर क्या है, तो 30 अप्रैल यहाँ पर इसकी अंतिम तारीख है। आप इस तारीख तक यहाँ पर इसका आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं इसका फॉर्म भरेंगी, किसी कारणवश उनका यहाँ पर फॉर्म निष्कर्ष किया जाता है, तो उनको यहाँ पर 1 मई से 15 मई तक का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। वो फिर से यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकती हैं। तो आपत्ति का निराकरण कब तक किया जाएगा, तो यहाँ पर 16 मई से 30 मई तक यहाँ पर उनके पास टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे वो उनका निराकरण कर सकती हैं। तो पात्र महिलाओं के खाते में राशि कब तक ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो यहाँ पर 10 जून तक एवं अगले महीने से हर 10 तारीख को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 10 जून तक एवं अगले महीने की 10 तारीख तक आपको राशि यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्त राशि की स्थिति आप कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी राशि आया करेगी उसकी स्थिति आप कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए आपको पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर यहाँ पर भरना होगा। मैंने अभी आपको बताया था, आप जब भी इसका फॉर्म भरेंगी तब आपको एक आवेदन नंबर वहां से दिया जाएगा, उससे ही आप इस योजना की पूरी जानकारी ले पाएंगी। सदस्य समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई करके आप इसकी राशि की स्थिति को देख सकती हैं। आई होप आपको आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं जल्दी ही उसका आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।